बच्चों कैसे हो। हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जिस चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन। वो हमने उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। पूरी अकाउंटिंग के अंदर चाहे हम +1 की अकाउंट्स कर ले, चाहे +2 की अकाउंट्स कर ले, चाहे बीकॉम कर ले, चाहे एमकॉम कर ले, वहाँ डेबिट और क्रेडिट आने ही वाला है। डेबिट और क्रेडिट में काफ़ी सारे पर्सन्स को, काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है। उसके बारे में आज हम बताते हैं डेबिट और क्रेडिट के बारे में। हमारी बिजनेस लैंग्वेज में दो शब्द यूज किए जाते हैं, एक होता है एसेट और एक होता है एक्सपेंस। एसेट्स और एक एक्सपेंस, ये दो वर्ड यूज किए जाते हैं हमारी बिजनेस लैंग्वेज के अंदर। दो तरह के ये शब्द यूज किए जाते हैं, एक होता है एसेट और एक्सपेंस। कोई में से पूछता है कि डेबिट का मतलब क्या है और क्रेडिट का मतलब क्या है। अगर ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इनको डेबिट कर दिया जाएगा। अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं, अगर ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो इनको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा, और एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसी तरह से एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा, और एक्सपेंस अगर कम हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या किया जाएगा, डेबिट। एक्सपेंस अगर कम हो रहा है तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट। कोई एग्जांपल देते हैं, जैसे बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग परचेस की है, तो इससे एसेट क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, एसेट इंक्रीज होगा। अगर एसेट इंक्रीज होगा तो उसको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। प्लांट खरीदा, प्लांट खरीदा, अगर हम प्लांट परचेस कर रहे हैं तो क्या हो रही है, एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। सपोज करो कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, अगर मोहन से पैसा आ रहा है तो क्या होगा, कैश तो बढ़ रहा है, कैश क्या बढ़ रहा है, तो क्या किया जाएगा, उसको डेबिट किया जाएगा। अगर मान लो आपने गुड्स को सोल्ड किया है तो पैसा आएगा ना, गुड्स को क्या किया है, सोल्ड किया है, उससे क्या आएगा, पैसा तो आएगा, कैश तो आएगा। तो ये कैश कैसे कैसे आ सकता है हमारे पास पैसा। एसेट जब भी बढ़ेगी बिजनेस के अंदर उसको डेबिट कर दिया जाएगा, और एसेट जब कम होगी, जैसे एसेट को सोल्ड कर देना, एसेट को सोल्ड कर, बिल्डिंग को सोल्ड कर देना, बिल्डिंग को सोल्ड कर देना, तो इससे एसेट क्या होगी, एक एसेट तो बढ़ेगी, एक एसेट क्या होगी, कम होगी। बट हम उस चीज के बारे में बात करें, बिल्डिंग के बारे में। बिजनेस में बिल्डिंग बढ़ेगी या कम होगी, बिजनेस में बिल्डिंग कम होगी, तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। अगर प्लांट को सोल्ड कर दिया है, प्लांट को सोल्ड कर दिया है तो क्या होगा उससे, प्लांट को सोल्ड करेंगे, एक एसेट तो बढ़ेगी, एक एसेट कम होगी। कौन सी एसेट, प्लांट तो कम हो रहा है ना, अगर प्लांट कम हो रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह से अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं तो क्या होगा, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। रेंट पे करेंगे तो एक्सपेंस क्या हो जाएंगे मेरे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। मान लो सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी क्या कर रहे हैं, अपने पेड कर रहे हैं। अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस क्या हो रहे हैं मेरे, एक्सपेंस जो हैं वो मेरे इंक्रीज हो रहे हैं। अगर एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो उसको क्या किया जाएगा, सीधी सी बात है, तो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल थे कि अगर एसेट बढ़ रही है तो डेबिट किया जाएगा, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा।
अगर एसेट कम हो रही है तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, और एक्सपेंस कम हो रहे हैं तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो ये डेबिट और क्रेडिट का मतलब तो यही चलने वाला है। इसके लिए हमें कुछ रूल और भी हमें फॉलो करने पड़ सकते हैं बड़े। वो हमें बताया गया है कि अकाउंट्स को हमने यहाँ पे दो तरह की अप्रोच पढ़नी है। दो तरह की अप्रोच कौन सी है, एक तो अमेरिकन अप्रोच है, एक इंग्लिश अप्रोच है। अमेरिकन अप्रोच का दूसरा नाम जो है वो मॉडर्न अप्रोच है, और इंग्लिश अप्रोच का दूसरा नाम जो है ट्रेडिशनल अप्रोच है। टोटल अकाउंट्स के हमारे 8 रूल हैं, 5 रूल तो इसके अंदर आएंगे और 3 रूल इसके अंदर आएंगे। टोटल मिला दो, टोटल तो हमारे 8 रूल हो जाएंगे। आज जो हम करेंगे वो मॉडर्न अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट को क्लासिफाई किया गया है। 5 तरह से अकाउंट को क्लासिफाई किया गया है पढ़ा, उसके किया गया है पढ़ा। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट को क्लासिफाई किया गया है, 5 तरह से क्लासिफाई किया गया है पढ़ा। पहला है एसेट्स अकाउंट्स, दूसरा है लायबिलिटी अकाउंट्स, तीसरा है कैपिटल अकाउंट या ओनर इक्विटी, और चौथा है रिवेन्यू और इनकम अकाउंट, और पांचवा है लॉस और एक्सपेंस अकाउंट। जो पहला पढ़ने जा रहे हैं हम वो एसेट अकाउंट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एसेट्स अकाउंट्स के बारे में क्या रूल अप्लाई होता है अपना, एसेट्स अकाउंट्स के बारे में अप्लाई करने जा रहे हैं। इसका रूल प्रिंसिपल ये बोलता है व्हेन एसेट आर इंक्रीज, व्हेन एसेट्स आर इंक्रीज, जब एसेट इंक्रीज हो जाएगी तो उसको डेबिट कर देना। एसेट इंक्रीज हो जाएगी तो क्या कर देना, डेबिट कर देना। और एसेट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, व्हेन एसेट्स आर डिक्रीज तो उसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। सर इसके एग्जाम्पल दो, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एसेट्स अकाउंट्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। सपोज करो मैंने क्या किया है, बिल्डिंग परचेस की है, बिल्डिंग परचेस की है, तो बिल्डिंग बताओ क्या है मेरी, एसेट है। बिल्डिंग हमारी एसेट्स है, तो ये एसेट बढ़ जाएगी तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एसेट क्या हो रही है मेरी, इंक्रीज हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, या ऐसा हो सकता है कि अपने को गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स सोल्ड टू राम, तो बताओ अगर राम को माल बेचेंगे, राम को पैसा देना है या लेना है। राम मेरा क्या है, डेटर, राम मेरा क्या है, डेटर, और डेटर यहां मेरे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन अगर हमें कैश रिसीव हो रहा है मोहन से, बताओ कैश भी क्या है, हमारी एसेट है, और एसेट बढ़ रही है तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो और बताओ अगर मुझे प्लांट परचेस किया है, प्लांट को क्या किया है, परचेस किया है, बताओ एसेट बढ़ेगी या कम होगी, एसेट बढ़ेगी, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको हमें डेबिट करना चाहिए। ये कई सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं कि जिससे हमारी एसेट बढ़ रही है तो उसको डेबिट किया जाएगा। अब ऐसे कुछ ऐसे रीजंस बढ़ते हैं जिसकी वजह से एसेट कम होती है। ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से एसेट कम हो जाएगी, जैसे क्या, हम अगर बिल्डिंग को सोल्ड कर दें, बिल्डिंग को क्या कर दें, सोल्ड कर दें, किसमें, क्रेडिट में, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, पैसा तो नहीं आएगा, बिल्डिंग चली जाएगी। यहां पे वैसे इफेक्ट तो ये हो रहा है, एक एसेट तो बढ़ रही है, एक एसेट कम हो रही है, डेटर इंक्रीज होंगे और बिल्डिंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। देखो एक एसेट बढ़ रही है और एक एसेट कम हो रही है। अगर हम बिल्डिंग सोल्ड करते हैं क्रेडिट में या बिल्डिंग सोल्ड करते हैं कैश में, बिल्डिंग अगर सोल्ड करते हैं
कैसे? कैश में। तो इससे क्या इफेक्ट होगा? दो इफेक्ट होंगे इससे। एक इफेक्ट तो क्या होगा, मेरा कैश इंक्रीज हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा? मेरा इंक्रीज हो जाएगा। और जिस चीज, जब भी कोई चीज एसेट इंक्रीज होती है तो उसको क्या किया जाता है? उसको डेबिट किया जाता है। और बिल्डिंग कम हो जाएगी। बिल्डिंग क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर बिल्डिंग डिक्रीज होती है तो उसको क्या किया जाएगा? उसको क्रेडिट किया जाएगा। ऐसे हम बिल्डिंग सोल्ड ऑन क्रेडिट, इससे मेरे दो चीजें इफेक्ट होंगी। एक तो डेटर इफेक्ट होगा और एक क्या इफेक्ट होगी? मेरी बिल्डिंग। देखो डेटर तो मेरे इंक्रीज हो रहे हैं और डेटर मेरे एसेट्स होते हैं। अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपने को डेबिट करना पड़ेगा। और बिल्डिंग मेरी क्या है? बिल्डिंग मेरी एसेट है और एसेट को हम बेच रहे हैं तो एसेट कम हो रही है तो डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। इसी तरह से हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्या एग्जांपल ले सकते हैं? देखते हैं। मान लो कैश पेड टू राम। कैश बढ़ेगा या कम होगा? कैश कम होगा, सीधी सी बात है अपनी। कैश मेरा यहां डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज होगा तो कैश है क्या? वैसे एसेट्स है और एसेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह से कैश रिसीव फ्रॉम राम कर दें अगर तो क्या होगा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। अगर कैश अपने को मिल रहा है, कैश एसेट आ रही है। एसेट क्या हो रही है? यहां पे कैश पता है ना क्या है अपना? ये एसेट्स है और एसेट क्या हो रही है यहां पे? वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो हमने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल पढ़े हैं, बहुत सारे एग्जांपल हमने कर लिए डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए एसेट अकाउंट्स के अंदर। अब हम जो पढ़ेंगे वो लायबिलिटीज अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि लायबिलिटीज के अंदर उसके लिए क्या रूल अप्लाई किया जाएगा। हमने पढ़ना है लायबिलिटीज अकाउंट्स के ऊपर क्या रूल अप्लाई होता है कि लायबिलिटी को कब डेबिट किया जाएगा और कब क्रेडिट किया जाएगा। व्हेन लायबिलिटीज आर इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज होती है तो इसको क्रेडिट किया जाएगा। अगर लायबिलिटी क्या हो जाती है? व्हेन लायबिलिटीज आर डिक्रीज, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो उसको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। देखो अब एक एग्जांपल देते हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। देखो गुड्स परचेज किया है क्रेडिट के अंदर, उधार में खरीदा है बड़ा, तो रुपए तो पे करने हैं ना। गुड्स अगर खरीदा है तो रुपए हमें देने पड़ेंगे। यहां पे जो गुड्स खरीदा है वो उधार में खरीदा है। तो बताओ लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? तो हमें पे करना है तो लायबिलिटी क्या है? यहां हमारी बढ़ रही है। यहां लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर ये इंक्रीज हो जाएगी तो उसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो उसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। अगर ये मैंने गुड्स जो खरीदा था वो कपिल से खरीदा था, अगर मैं कपिल को पे कर दूं तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर कैश पेड टू कपिल, अगर कपिल को हम रुपए पे कर देंगे तो देखो कपिल को पहले पैसे देने थे, मेरी लायबिलिटी थी, उसको पे कर रहे हैं तो लायबिलिटी यहां क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लायबिलिटी यहां डिक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज होगी तो उसको पता है ना क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। देखो लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो क्या इफेक्ट होगा? बैंक से लोन लेंगे, लोन लेने से क्या होगा?
लायबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लायबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी मेरी। और जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको क्रेडिट किया जाएगा। अगर मैं लोन की पेमेंट कर देता हूं, अगर इस लोन की क्या कर देता हूं, मैं पेमेंट कर देता हूं, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी, यहां से लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है तो उसको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल थे कि लायबिलिटी अकाउंट्स के बारे में क्या रूल अप्लाई करने हैं। ये बोलते हैं कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसको क्या करना है, उसको हमें क्रेडिट करना है। और लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो उसको क्या करना है, हमें डेबिट करना है। एग्जाम्पल दे दिए। अगला जो पढ़ रहे हैं वो हम कैपिटल अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका एक और नाम है, वो है ओनर्स इक्विटी। तो क्या होगा अगर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, व्हेन कैपिटल आर इंक्रीज, अगर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। अगर कैपिटल, व्हेन कैपिटल आर डिक्रीज, तो उसको डेबिट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस के अंदर क्या आएगा, बिजनेस के अंदर मेरा आएगा एक तो कैश आएगा और एक आएगा कैपिटल। तो कैपिटल बढ़ जाएगा और इधर से क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा। हम जो यहां पढ़ने जा रहे हैं वो कैपिटल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बिजनेस के अंदर कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसको क्या किया जाता है, भी बिजनेस के अंदर कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्या किया जाता है, उसको क्रेडिट किया जाता है। अगर ड्राइंग कर ली है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट होगा कैश तो कम हो जाएगा, अकाउंटिंग क्वेश्चन में सीखा था। और साथ में कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर आपने क्या कर ली है, ड्राइंग कर ली है, अगर ड्राइंग कर ली है उससे क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। और कैपिटल डिक्रीज होगा तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। अगर मान लो 10,000 वाला गुड्स को क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया है 15,000 रुपये में, तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट देखा था, इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट देखा था 10 वाला माल 15 में बेचा है तो मैंने इसका इफेक्ट देखा था। क्या इफेक्ट देखा था, स्टॉक को कम कर दिया था, स्टॉक को कम कर दिया था, कैश को बढ़ाया था, कैश को क्या किया था, प्लस किया था। और मुझे 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यहां पे क्या हुआ है, 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट होगा ना तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका इफेक्ट जो पड़ेगा कैपिटल पे पड़ेगा। और कैपिटल यहां से क्या होनी थी, इंक्रीज। और जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसको क्या किया जाएगा, उसको हम क्रेडिट करेंगे। एक एग्जांपल और देता हूं, वो एग्जांपल क्या रहेगा, देखो एक और एग्जांपल देने जा रहा हूं, गुड्स कॉस्टिंग। गुड्स कॉस्टिंग कितना, 10,000, सोल्ड एट 9,000।
मतलब गुड्स की कॉस्ट थी 10,000, उसको सोल्ड कर दिया है कितने में, 9,000। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी कैपिटल के ऊपर? देखो तीन चीजें इफेक्ट होने वाली हैं। एक तो इफेक्ट होगा मेरा स्टॉक, एक इफेक्ट होगा मेरा कैश, और एक इफेक्ट होगा मेरा कैपिटल। हम जो बात कर रहे हैं वो कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैपिटल के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है? यहां से देखो मुझे लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है? 1,000 से क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। स्टॉक तो कम होगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा, और मुझे 1,000 से लॉस हो रहा है। लॉस होने से मेरी कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर कैपिटल कम हो जाएगी इट मीन्स वो डिक्रीज हो रही है, और जब भी वो डिक्रीज होगी तो क्या किया जाएगा? उसको डेबिट किया जाएगा। एक एग्जांपल दिया मैंने, पीछे भी एग्जांपल दिया था इसके ऊपर। ये कैपिटल अकाउंट्स पूरा हो गया, और हम अकाउंट्स के बारे में बोल रहे हैं। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू का मतलब ऐसे सेल होता है, सेल। इनकम का मतलब जो डिफरेंस होती है रिवेन्यू और एक्सपेंस का, जो डिफरेंस होगा वो मेरी इनकम हो जाएगा। या जिस तरह से मैं एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे कि रेंट रिसीव होना, तो क्या माना जाएगा? वो इनकम माना जाएगा। वो मेरी क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव होना, इंटरेस्ट रिसीव होना, तो वो भी क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा। डिविडेंड मिलना, डिविडेंड रिसीव होना, वो भी क्या माना जाएगा? इनकम माना जाएगा। रिवेन्यू तो सेल करने से होता है रिवेन्यू। अब मैं बोल रहा हूं कि रिवेन्यू अगर इंक्रीज हो जाता है, व्हेन रिवेन्यू और इनकम आर इंक्रीज, अगर रिवेन्यू और इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या किया जाएगा? उसको क्रेडिट ही किया जाएगा। अगर व्हेन रिवेन्यू एंड इनकम्स आर डिक्रीज, देन उसको क्या किया जाएगा? उसको डेबिट किया जाएगा। अगर इनकम बढ़ रही है या रिवेन्यू बढ़ रहा है तो उसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। अगर रिवेन्यू और इनकम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। जैसे कि हमने सेल किया है, सेल क्या किया है? बताओ सेल करना क्या होता है? अभी तो बताया था, रिवेन्यू। सेल करने से रिवेन्यू जनरेट होगा, और रिवेन्यू है, और रिवेन्यू यहां पे इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? यहां पे क्रेडिट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर अपने को रेंट रिसीव हो रहा है, अगर आपने को क्या रिसीव हो रहा है? रेंट रिसीव हो रहा है। अगर मुझे रेंट रिसीव होगा तो वो मेरी इनकम को बढ़ा रहा है। अगर इनकम को बढ़ा रहा है, अगर इनकम क्या हो रही है मेरी? इंक्रीज हो रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर इनकम और रिवेन्यू कम हो जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो रूल है इसका कि अगर मेरी रिवेन्यू इंक्रीज हो जाती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर रिवेन्यू डिक्रीज हो जाती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? यहां डेबिट करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है हमारा लॉस और एक्सपेंस अकाउंट्स के बारे में। अगर व्हेन इंक्रीज, व्हेन लॉसेस और एक्सपेंस आर इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज हो जाते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको डेबिट करना पड़ेगा। अगर ये डिक्रीज हो जाते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो लॉसेस कैसे हो सकता है? जैसे लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, गुड्स को कम कॉस्ट में मतलब कम वैल्यू में बेच दिया, तो वो लॉस हो सकता है अपना। एक्सपेंस जैसे कि रेंट पे करना, जैसे कि क्या? रेंट पे करना, जैसे कि सैलरी पे करना, वेजिस पे करना,
ये सारे क्या हैं मेरे एक्सपेंस हैं। अगर ये क्या है इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको डेबिट किया जाएगा। अगर ये क्या हो रहे हैं मेरे डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो ये जो हम अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं ये किस तरह से बनाया जाता है, ये बनाया जाता है टी शेप में। जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो मेरे टी शेप में बनते हैं। इसकी हमें पता है इसकी दो साइड होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में डीआर और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, सीआर। मतलब देखो टी शेप, लेफ्ट में है वो मेरा डेबिट है और राइट में जो है वो मेरा क्रेडिट है। तो अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच को मैंने पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन करेंगे इन जो अप्रोचेस पढ़ी है इस बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे। कुछ एग्जांपल देने हैं, कोई एग्जांपल दो ईच ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस। जैसे कि ये बोला कि इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी। देखो एसेट इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका ऊपर कोई एग्जांपल दो। एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर हम गुड्स को परचेज कर ले, गुड्स को क्या कर ले, परचेज कर ले, किस में कर ले, क्रेडिट में कर ले, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में तो स्टॉक, इसका इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक मेरा इंक्रीज हो जाएगा, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा और क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे मेरे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा तो एसेट इंक्रीज हो गई, स्टॉक मेरा क्या है, एसेट, एसेट क्या होगी है, इंक्रीज होगी है। और लायबिलिटी क्या होती है, जो हमें अमाउंट पे करना है पड़ा। अगर क्रेडिटर्स से कोई सामान खरीदा तो पैसा दे रहे हैं तो क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं अपने। तो इसके ऊपर एग्जांपल पूछा गया था कि एक एसेट, ऐसा कोई एग्जांपल दो कि एसेट भी बढ़ जाए और क्या लायबिलिटी भी बढ़ जाए। तो अगर हम गुड्स खरीदेंगे उधार में, गुड्स खरीदेंगे क्रेडिट में, तो क्या होगा, एसेट भी बढ़ जाएगी और क्या, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। एक और एग्जांपल दीजिए, अगर डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन एन एसेट, एसेट डिक्रीज हो जाए एंड ए लायबिलिटी भी, एंड ए लायबिलिटी। ऐसा कोई एग्जांपल दो, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अगर मैं कैश पे कर दूंगा क्रेडिटर्स को तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट यही पड़ेगा कि कैश डिक्रीज हो जाएगा और कैश मेरी क्या है, एसेट्स है। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटी थी और लायबिलिटी भी यहां क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यही एग्जांपल पूछा गया था। ऐसा कोई एग्जांपल दो जिससे एसेट भी कम हो जाए और क्या हो जाए, लायबिलिटी भी क्या हो जाए, कम हो जाए। ऐसा कोई एग्जांपल दो, एसेट इंक्रीज हो जाए और कैपिटल भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। जैसे कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से तो उसका इफेक्ट क्या होता है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, उससे क्या होता है, एक तो कैश इंक्रीज हो जाता है और दूसरा मेरी कैपिटल भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
तो कैश एसेट्स है, एसेट इंक्रीज हो रही है, यही पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर, और कैपिटल भी इंक्रीज होनी चाहिए। अब कह रहे कि डिक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल, एसेट डिक्रीज हो जाए और क्या कैपिटल भी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अगर हम ड्राइंग करते हैं किसमें, कैश में, तो अल्टीमेट इसका इफेक्ट क्या होगा, कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस कैपिटल भी क्या हो जाएगी मेरी, कम हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, डिक्रीज इन एसेट, कैश कम हो रहा है, कैश मेरी एसेट्स है, और कम होना चाहिए कैपिटल, कैपिटल भी कम हो रहा है पड़ा। तो ये इसका एग्जांपल हो गया कि ड्राइंग की है उससे ये इफेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आ रहे हैं, ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फ्लोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड एंड आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। हमें बताना है कि अगर ये सब इंक्रीज हो रही हैं तो उसको डेबिट किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा, और उसकी नेचर बतानी है क्या है। जैसे कि एसेट, फर्नीचर की जो नेचर है ना वो है एसेट्स, और वो इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। रेंट पेड, ये क्या है, इसकी नेचर जो है ना वो एक्सपेंस है, एक्सपेंस भी जो है इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। कमीशन रिसीव, इसकी जो नेचर है ना वो मेरी इनकम है, इनकम यहां इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। ये बातें हमने पहले पढ़ चुके हैं। सैलरी पेड, ये मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो है इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या किया जाएगा, उसको डेबिट किया जाएगा। इस तरह से प्रोप्राइटर्स का नेचर्स क्या है, प्रोप्राइटर्स जो होती है वो कैपिटल होती है, कैपिटल अकाउंट होता है, और कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। डेटर मेरी एसेट्स होती है, इसका नेचर जो है वो क्या है, मेरी एसेट्स है, और एसेट जो है इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको डेबिट किया जाएगा। इसी तरह से क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की नेचर्स क्या है, क्रेडिटर्स को हमें पे करना होता है तो वो हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या किया जाएगा, उसको क्रेडिट किया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 में यही पूछा गया था कि एक टर्म ऑफ अकाउंट, हमें ये बताना है कि ये सब चीजें डिक्रीज हो रही हैं तो कहाँ रिकॉर्ड की जाएंगी, किस साइड रिकॉर्ड की जाएंगी, और उसका नेचर के बारे में बताना है अपना। कैश का जो नेचर है ना वो एसेट्स है, और एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एसेट डिक्रीज होगा तो बताया था ना, जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। तो इसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से एक लिमिट से ज्यादा पैसे निकालना, वो होगा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब, इसका जो नेचर है ना, हमें पे तो करना है, तो ये क्या है, मेरी लायबिलिटी। लायबिलिटी यहां डिक्रीज हो रही है तो क्या किया जाएगा, उसको डेबिट किया जाएगा। इसी तरह से रेंट पे करना, इसका जो नेचर है ना वो है एक्सपेंस, एक्सपेंस कम हो रही हैं, एक्सपेंस, इसका जो नेचर है वो है एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और जब एक्सपेंस कम हो रहे होते हैं तो उसको क्रेडिट किया जाता है। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग रेंट, इसका जो नेचर है वो लायबिलिटी है, और वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है, और लायबिलिटी जब भी कम होती है ना तो उसको डेबिट किया जाता है। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, इसका जो नेचर है, प्रीपेड इंश्योरेंस मेरी एसेट्स है, प्रीपेड का मतलब हम एडवांस में पे कर रहे हैं, ये मेरी एसेट्स है,
नेचर जो है इसका वो एसेट्स है, और एसेट जो है यहाँ डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह से मनोज या प्रोप्राइटर्स ऑफ द बिजनेस, इसका जो नेचर है वो कैपिटल है, और कैपिटल यहाँ कम हो रही है तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। उसमें क्या बोला है कि फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट द अकाउंट्स विच विल बी डेबिट एंड क्रेडिट। कौन सा डेबिट किया जाएगा और कौन सा क्रेडिट किया जाएगा ये बताना है। जैसे कि ट्रांजैक्शंस लिखी है, उसमें लिखा है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में, तो एक इफेक्ट, एक इसमें अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक कैश और एक क्या, कैपिटल। नेचर ऑफ अकाउंट, इनकी नेचर क्या है, कैश की नेचर जो है एसेट्स है, और कैपिटल तो कैपिटल ही है, और एसेट क्या है, इंक्रीज हो रहा है, और एसेट इंक्रीज होगा, इफेक्ट ऑफ अकाउंट, एसेट क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल भी क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज हो रहा है। अगर एसेट इंक्रीज होता है तो क्या किया जाता है, उसको डेबिट किया जाता है। कितने अमाउंट से इसको डेबिट किया जाएगा, 20,000 रुपये से, और इसको क्रेडिट किया जाएगा कितने अमाउंट से, 20,000 रुपये से। ये 2 लाख है, 2 लाख कर दो। फिर कहता है कि गुड्स खरीदा है कैश में, तो इसके अंदर अकाउंट जो इन्वॉल्व होंगे, एक परचेस इन्वॉल्व होगा और एक कैश इन्वॉल्व होगा। परचेस जो होता है एक्सपेंस होता है, और कैश जो होता है एसेट्स होता है। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं और एसेट डिक्रीज हो रही है। अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा कितने अमाउंट से, 60,000 रुपये से, और ये 60,000 रुपये से। उसके बाद कहते हैं कि हमने माल बेचा है कैश में, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, एक तो सेल होगा और एक क्या होगा, कैश होगा। सेल मेरी इनकम, सेल मेरी क्या है, इनकम है, और कैश मेरी क्या है, एसेट्स है। एसेट्स इंक्रीज हो रही है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, और ये भी क्या हो रही है, मेरी इंक्रीज हो रही है। और हमें पता है अगर एसेट इंक्रीज हो जाए तो क्या किया जाता है, उसको डेबिट किया जाता है। इसको हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे रिवर्स कर दो, मतलब कैश को ऊपर कर दो और सेल को क्या कर दो, नीचे। तो क्या होगा, कैश एसेट्स है और सेल मेरी क्या है, इनकम है, और एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट किया जाएगा कितने अमाउंट से, वो होगा 75,000 रुपये से, और इसको क्रेडिट किया जाएगा कितने अमाउंट से, 75,000 रुपये से। उसके बाद कहते हैं कि गुड्स परचेस किया है नकुल से उधार में। एक इसमें इन्वॉल्व है परचेस, एक नकुल। परचेस करना एक्सपेंस होता है, इसका जो नेचर हो गया एक्सपेंस हो गया। नकुल जो हो गया एक किस्म का क्रेडिटर्स हो गया, क्रेडिटर्स बोले तो लायबिलिटी हो गया, नकुल लायबिलिटीज है हमारी। और एक्सपेंस जो है इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंस क्या हो रहे हैं मेरे, इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा कितने अमाउंट से, 80,000 रुपये से। लायबिलिटी भी क्या हो रही है मेरी, इंक्रीज हो रही है, और जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको भी क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। उसके बाद हमने भूषण को माल बेचा है, इसमें 2 तरह के अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक भूषण और एक सेल। भूषण मेरा क्या है, डेटर, भूषण मेरी एसेट्स है, और एसेट जो है इंक्रीज हो रही है तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा कितने अमाउंट से, 50,000 रुपये से। सेल मेरी, सेल का जो नेचर है ना वो इनकम है, और इनकम जो है इंक्रीज हो रही है, और जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है 50,000 रुपये से। उसके बाद पेड कैश टू नकुल, हम नकुल को पे कर रहे हैं कैश। एक तो नकुल इफेक्ट होगा, नकुल अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और एक कैश।
नकुल मेरी क्या थी, लाइबिलिटी थी, और लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ये मेरा क्या था, लाइबिलिटी थी। और कैश मेरी क्या थी, एसेट्स तो थी। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, और एसेट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। कितने अमाउंट से, 20,000 रुपये से, और इधर भी 20,000 से किया जाएगा। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं। हम सप्लाई करने जा रहे हैं, उसके अंदर अपने को टी शेप बताना है मशीन अकाउंट का। ओपन ए टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी एंड राइट द फ्लोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। तो हमने मशीन खरीदी है, देखो एसेट बढ़ गया, मशीन खरीदेंगे तो क्या होगा, एसेट बढ़ जाएगा, और एसेट बढ़ेगा तो मैंने बोला था कि किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, वो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दो कि हमने खरीदा है, तो पैसा क्या होगा, गया होगा या आया होगा, गया होगा। एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, टू कैश, वो टू कैश हुआ और मैंने मशीन क्या है, खरीदी है, कितने से, 5 लाख रुपए से। इसके बाद मशीन को सोल्ड किया है, एसेट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, तो बाय कर दिया जाएगा क्या, कैश। मशीन को हमने क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया है, कितने से, 1,20,000 रुपये से। फिर मशीन डिस्कार्डेड हो गई है, मशीन बेकार हो गई है अपनी, इसका मशीन डिक्रीज हो जाएगी, और मशीन डिक्रीज होगी तो किधर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय मशीन डिस्कार्डेड, मशीनरी डिस्कार्डेड। कितने अमाउंट से, 50,000 रुपये से। उसके बाद एक नई मशीन खरीदी है, एसेट बढ़ जाएगा, टू कैश कर दिया जाएगा। परचेज किया आपने कितना, 2 लाख रुपए से। मशीन डिस्ट्रॉयड हो गई है, मशीन खत्म हो गई है, एसेट कम हो रही है, और एसेट कम होती है तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, बाय मशीन डिस्ट्रॉयड। ये होगा 40,000 रुपये से। देखो मशीन आई कितनी की थी, 7 लाख की, गई कितनी, 1,20,000, 1,70,000 और 2,10,000 की मशीन गई, तो रह कितनी जाएगी, हमारे पास 7 लाख की मशीन थी, 2,10 की मशीन गई, तो 4,90,000 की वैल्यू रह जाएगी, इसकी बैलेंस रह जाएगा 4,90,000 रुपये से। ये मेरे पास बैलेंस आ जाएगा, ये बैलेंस आ गया है, मशीन का इतना बैलेंस और अवेलेबल है अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, वो रघुवीर के नाम से है पड़ा, टी शेप अकाउंट बनाना है जिसमें क्रेडिटर्स रघुवीर है पड़ा। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन आ रही है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड में वही रिकॉर्ड किया जाएगा जो डिक्रीज होगा, और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, जो मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि क्रेडिटर्स का यही रूल था ना, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का ये रूल था कि व्हेन इंक्रीज देन क्रेडिट, व्हेन डिक्रीज देन क्या, डेबिट।
तो सबसे पहले हमने रघुवीर से सामान खरीदा है, गुड्स खरीदा है। देखो लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि हमने पैसा पे नहीं किया, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, लिखा जाएगा यहां पे बाय परचेज, वो किया जाएगा 50,000 पैसे। उसके बाद रिटर्न गुड्स टू रघुवीर, गुड्स वापस कर दिए मैंने रघुवीर को, तो ये हो गया परचेज रिटर्न। लायबिलिटी जो है डिक्रीज हो रही है, और जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। टू लिख देंगे परचेज रिटर्न। वो कितने अमाउंट से होगा, वो होगा 5,000 रुपये से। रघुवीर को मैंने पे किया है, रघुवीर को पे करेंगे तो लायबिलिटी यहां और कम हो जाएगी, 2 कर दिया जाएगा कैश। मैंने उसको पे किया है कितना, 30,000 रुपये। उसके बाद हमने रघुवीर से दोबारा गुड्स खरीदा है उधार में, तो लायबिलिटी फिर इंक्रीज हो जाएगी, लिखा जाएगा बाय परचेज। वो अमाउंट होगा 16,000 रुपये से। उसके बाद हमने रघुवीर को पे किया है, लायबिलिटी यहां डिक्रीज हो जाएगी, तो लिखा जाएगा टू कैश। कितने अमाउंट से होगा, वो होगा 20,000 रुपये से। रघुवीर को देना कितना था, 66,000 रुपये। दे कितना चुके हैं, उसको 55,000 रुपये दे चुके हैं। बाकी पेंडिंग कितना अमाउंट रह गया, 55,000 तो पे कर चुके हैं उसको, बाकी पेंडिंग रह गया 11,000 रुपये से। 11,000 रुपये और देने हैं अभी उसको, ये मेरा बैलेंस रह गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमें यहां बनाना है कैश अकाउंट। और कैश एसेट होती है, पता है पहले से, और एसेट अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट में लिखा जाएगा। इंक्रीज साइड ये है, अगर कैश कम होगा तो डिक्रीज में लिखा जाएगा, और डिक्रीज साइड मेरी ये है। और हमें बनाना है यहां पे डेटर का अकाउंट बनाना है। डेटर भी मेरी एसेट्स होती है, डेटर्स अकाउंट। ये अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिखा जाएगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। उसके बाद मुझे क्रेडिटर्स भी बनाना है, क्रेडिटर्स का अकाउंट भी बनाना है अपना। यहां मैं बना रहा हूं क्रेडिटर्स का अकाउंट। क्रेडिटर्स जो होती है लायबिलिटी होती है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो इधर लिखा जाएगा, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट किया जाएगा। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या है, माल बेचा है कैश में, अरे कैश में माल बेचा है तो कैश तो बढ़ जाएगा, लिखा जाएगा टू सेल, क्योंकि एसेट्स बढ़ रही है। कितने अमाउंट से, 60,000 रुपये से। हमने गुड्स बेचा है हरी को, अरे उधार में बेचा है ये, तो वो मेरा डेटर बन जाएगा। डेटर यहां पे जो है वो हरी है, तो ये इंक्रीज हो रहा है, लिखा जाएगा टू सेल अकाउंट। कितने अमाउंट से, 20,000 रुपये से। हमने गुड्स खरीदा है कृष्ण से, उधार में खरीदा है पड़ा, कृष्ण मेरा क्रेडिटर्स बन जाएगा। उधार में खरीदा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो बाय लिखा जाएगा परचेज। वो अमाउंट कितने से होगा, वो अमाउंट होगा 36,000 रुपये से। फिर ये बोल रहे हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्ण फॉर कैश, अरे कृष्ण से कैश में खरीदा है तो कैश तो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब भी
कैश कम होगा, इट मीन्स एसेट डिक्रीज हो रही है, और एसेट जब भी डिक्रीज होती है तो उसको कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट साइड में। बाय करूंगा, अपने बाय करूंगा परचेज, वो अमाउंट है 10,000 रुपये से। ये क्रेडिटर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिटर्स को कोई भी अमाउंट पे नहीं किया गया और क्रेडिटर्स से कोई भी सामान खरीदा नहीं गया। कोई भी अगर खरीदा होता तो उधार में खरीदा होता तो बढ़ जाते, उससे खरीदा किस में है? कैश में। कैश रिसीव फ्रॉम हरी, देखो कैश रिसीव फ्रॉम हरी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, ये दो जगह इफेक्ट पड़ेगा, एक तो कैश के ऊपर पड़ेगा और दूसरा मेरा डेटर पे पड़ेगा। कैश रिसीव हो रहा है, कैश बढ़ जाएगा, और डेटर कम हो रहे हैं, ये कम हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट यहां क्या पड़ेगा? कैश रिसीव हो रहा है, टू कर दूंगा, हरी से पैसा आ रहा है बड़ा, कितने अमाउंट से आ रहा है? 15,000 पैसे। और डेटर कम हो रहे हैं, एसेट कम हो रही है, और जब भी एसेट कम होती है तो उसको क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। बाय कर दूंगा कैश, कितने अमाउंट से? 15,000 पैसे। उसके बाद कैश पेड टू कृष्ण, हम कृष्ण को पे कर रहे हैं, कैश पेड टू कृष्ण। अगर कृष्ण को पे कर रहे हैं तो कैश कम हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा? कम। और कृष्ण कौन है? मेरा क्रेडिटर्स है, जिसने पैसा लेना है, वो भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और देखो एक एसेट कम हो रही है, और एसेट कम हो रही है तो किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा? उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बाय करूंगा कृष्ण, कितने अमाउंट से? वो अमाउंट जो होगा 28,000 पे कर दिया है बड़ा, तो 28,000 से ये लायबिलिटी भी जो है कम हो जाएगी, लिखा जाएगा टू कैश, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, कितने अमाउंट से? 28,000 रुपये से। हमने कृष्ण को 36,000 देने थे, उसमें से 28,000 तो दे दिए, बाकी कितने और देने हैं कृष्ण को? हमें कृष्ण को 8,000 और देने हैं अपने, तो 8,000 रुपये से मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। हरी से लेने कितने थे? हरी से 20,000 लेने थे, 15,000 मिल गए, तो और कितने लेने हैं उससे? यहाँ पे बैलेंस सीडी किया जाएगा, उससे लेने कितने हैं? 5,000 रुपये और लेने हैं, यहाँ पे इसका सीडी कर दिया जाएगा। कैश 75,000 का था हमारे पास, इसमें 38,000 का कैश गया, 75,000 माइनस 38,000, तो कैश रह जाएगा कितना? बैलेंस रह जाएगा कितना? 37,000 पैसे। ये सीडी पड़ा हुआ है, अभी इससे पैसा और लेना है। ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यहाँ पे मेरी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद जो बचेंगे वो मेरे एडिशनल क्वेश्चन आ जाएंगे, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसके बाद जो बचेंगे वो एडिशनल क्वेश्चन बचेंगे, और उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरे एडिशनल क्वेश्चन के ऊपर। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, तो बिजनेस में कैश और कैपिटल दोनों इफेक्ट होंगे, तो कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। तो कैपिटल जब भी बढ़ता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। बाय करूंगा कैश, कितने अमाउंट से बढ़ रहा है? वो बढ़ रहा है 5 लाख रुपए से। उसके बाद हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है, इससे भी कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी। बाय कर दूंगा कैश, कितने अमाउंट से? 1 लाख रुपए से। उसके बाद ड्राइंग की है तो कैपिटल कम हो जाएगा, 2 कर दूंगा ड्राइंग, वो अमाउंट होगा 40,000 रुपए से। उसके बाद मैंने फिर ड्राइंग की है दोबारा, तो कैपिटल फिर कम हो जाएगा, 2 ड्राइंग कर दूंगा, कितने अमाउंट से? 20,000 रुपए से। और नेट प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल बढ़ जाएगा, और कैपिटल बढ़ेगा तो कहाँ लिखा जाएगा? उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। बाय नेट प्रॉफिट कर दूंगा, वो हुआ है मुझे कितना? 1,25,000। ये टोटल करेंगे कितना होगा? 5, 6, 7,25,000, और 7,25,000 में से माइनस कर देंगे कितना? 60,000। 7,25,000 माइनस कर दूंगा 60,000, तो 6,65,000 रुपये आ जाएगा। इतना कैपिटल का बैलेंस और रह गया हमारा,
ये क्वेश्चन नंबर 20 पूरा हो गया। ये चैप्टर मेरा वैसे कंप्लीट हो चुका है, तो प्लीज़ मेरी इस ये पूरी वीडियो देखो ताकि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। बाकी हम एडिशनल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।